समस्त देशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे उत्सव विभिन्न रंगों की छटाओं से भरपूर होते हैं। डांडिया नृत्य मां दुर्गा की आराधना का ही एक प्रकार है। इसका आयोजन एक धार्मिक आयोजन होता है जिसमें वही भाग लेता है जिसकी मां दुर्गा के प्रति आस्था है, जो अपने आप को मां दुर्गा का पुत्र या पुत्री मानता है। दुर्भाग्य से कुछ जिहादी अपने कुत्सित इरादों को लेकर इन पंडालों में घुसने का कुछ समय से प्रयास कर रहे हैं। कल ही भाग्यनगर के अंदर एक दुर्गा पूजा के पंडाल में इरशाद खान नामक एक जिहादी ने एक हिंदू लड़की का गलत इरादे से हाथ पकड़ा। उस लड़की के शोर मचाने और उसके घर वालों के विरोध करने पर इरशाद खान वहां से भाग तो गया, लेकिन उसके विरोध में घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। इन जिहादियों को रोकने का प्रयास क्यों ना किया जाए? इस कामुकता भरे जिहादियों की कई प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो पिछले वर्ष एक लड़की पर तेजाब फेंकने के समाचार भी मिले थे। ये दुर्गा पूजा के पंडालों पर पत्थरबाजी भी करते हैं। कई प्रकार के समाचार उस पूजा को भ्रष्ट करने के इन लोगों के द्वारा मिलते हैं। इनकी पाशविक काम वासना, जिसको दुनिया लव जिहाद कहती है, उससे पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में अगर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इन लोगों को पंडालों में घुसने से रोकते हैं तो क्या गलत करते हैं? क्या वे अपनी आस्था और अपनी बहन बेटी के शील की रक्षा भी नहीं कर सकते? क्या दुर्घटना की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ध्यान करें, सावधानी में ही बचाव है। ये कार्यकर्ता धर्म रक्षक हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सेकुलरिस्टों ने इनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, क्या थूक जिहाद करने वाले, जूस में पेशाब मिलाने वाले, हमारे आयोजनों पर पत्थरबाजी करने वाले, हिंदू लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करने वाले, इन जिहादियों के लिए भी कभी आपने जिहादी गुंडे शब्द का प्रयोग किया है? जबकि आप जानते कि ये फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा सकते हैं। अब समझ में आता है इनको कवर फायर कहां से मिलता है। और इसीलिए इन लोगों की शह पर, ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों की शह पर, अगर ये कुंभ के पवित्र आयोजन में भी बाधा डाले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए पूज्य संतों ने जो निवेदन किया है कि संपूर्ण कुंभ क्षेत्र को जिहादियों से मुक्त रखा जाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। ध्यान रखना चाहिए, सद्भाव एक तरफा नहीं हो सकता। क्या हिंदुओं को अपनी आस्था की रक्षा करने के संवैधानिक अधिकार को उपयोग करना भी गलत हो गया है? हम इस अधिकार का उपयोग करेंगे।